देखिए मेरा प्रैक्टिकली फील्ड में तकरीबन 9 साल का तजर्बा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूबर्स हमने रॉ मटेरियल, लेजर कटिंग, फैब्रिकेशन, ये तमाम चीज़ों की हमने स्ट्रक्चर्स का जिन्हें मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। 4 mm एंड 6 mm हम इसकी सोलर कारपोर्ट, कार पार्किंग शेड के BOQ की लेजर कटिंग पीसीज में इसकी लेज़र कटिंग होगी, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको मार्केट में लेज़र कटिंग आपको आराम से 190 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिल जाती है। अब आपने प्रोफेशनली कोटेशन कैसे बनानी है। सोलर स्ट्रक्चर वाई शेप सोलर कारपोर्ट स्ट्रक्चर कितना है 8,39,664, ये हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन है 8 पीस के लिए। वाई शेप कारपोर्टिंग शेड कारपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्लाइंट चाहता है हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग चाहता है। पार्ट नंबर 3 पे देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3 सोलर स्ट्रक्चर कार पार्किंग पोर्ट कार पार्किंग शेड कार पार्किंग स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 और 2 मैं पहले रिकमेंड करूंगा आप देखें। मेरा प्रैक्टिकली फील्ड में तकरीबन 9 साल का तजर्बा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे ऑनेस्टी के साथ अपना नॉलेज शेयर करूँ और लॉयल्टी के साथ तमाम चीज़ें आपके साथ जो मेरा नॉलेज है ओपनली शेयर करूँ। पार्ट नंबर 3 में हमने व्यूअर्स हमने रॉ मटेरियल, लेजर कटिंग, फैब्रिकेशन, ये तमाम चीज़ों की हमने इसको रेड कोड करने हैं। रेड कोड कैसे करने हैं प्रोफेशनली, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हमने प्रोफेशनली कोटेशन बनानी है। ये देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर अगर आपको दिखा पा रहा है, मेरा कैमरा वाई शेप सोलर कार्डबोर्ड, इसका तमाम स्कोप हमने लिखना है। इसमें हमने टर्म एंड कंडीशन ऐड करनी है, सब कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सेल फाइल भी दे दूं। पार्ट नंबर 3 के लिए हम अभी स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। एंड तक जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होगा। चलें, लेट्स मूव टू स्क्रीन। पार्ट 3 के ऊपर आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोटेशन फॉर सोलर कारपोर्ट डिजाइन पार्किंग सोलर शेड कार पार्किंग स्ट्रक्चर। पार्ट 3 का जो हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर वर्किंग की है, आज हमने उसकी प्रोफेशनली कोटेशन बनानी है, प्रोफेशनली रेट कोट करने हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। ये तमाम चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ तो ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा से गाइड कर सकूं। ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया हुआ है वर्क, लेकिन अब भी हम दोबारा इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। व्यूअर्स देखें, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा। अभी हम इसकी सोलर कारपोर्ट कार पार्किंग शेड के BOQ से हमने जो क्वांटिटीज ली हैं उसका हम अब रेट कोड कर रहे हैं। सही हो गया। और रेट कोड करने के बाद मेरे पास ये प्रोफेशनल कोटेशन है, इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। सही हो गया। पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, ऑटोमोटिव, इवन के आप मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो ये वीडियो आपके लिए BOQ प्रोफेशनली BOQ बनाना सीखें स्ट्रक्चर्स का, हैवी स्ट्रक्चर्स का, जिन्हें मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। रॉ मटेरियल मुझे मिलेगा, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से। मैं ये 25 सितंबर के रेट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप इसके ऊपर खुद वर्किंग करेंगे, आपने मार्केट से अपनी जिम्मेदारी पे फ्रेश रेट लेने हैं और फिर रेट कोड करेंगे। मेरे पास अभी फ्रेश रेट है मार्केट से। MS आयरन शीट जो है 4 mm एंड 6 mm शीट का जो मार्केट में रेट है वो इतना रेट है। सही हो गया। इसमें बेस प्लेट का वजन भी शामिल है। सही हो गया। 4 mm एंड 6 mm शीट पर केजी आपको 210 रुपये किलो मिल रही है मार्केट से। सही है। लेज़र कटिंग, इसमें हम जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर। व्यूअर्स देखें, ये जो पोर्शन है ना, फ्लैट पोर्शन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये होगी लेज़र कटिंग। पीसीज में इसकी लेज़र कटिंग होगी, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको प्रेस मशीन नहीं ये काम करके देगा। लेज़र मशीन या प्लाज्मा मशीन पे आप ये काम करवाएंगे। और ये जो आपको कर्व सेक्शन नज़र आ रहा है, ये आप करवाएंगे बेंडिंग मशीन पे, रूलिंग मशीन पे। ये जो हमारा लेज़र कटिंग वाला पोर्शन है, इसकी हमारे पास एरिया है। जैसा कि हमने एरिया इसका मालूम किया था, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। लेज़र कटिंग वाला एरिया ये है, लेज़र कटिंग वाला एरिया, इसका हमने एरिया मालूम किया था। कितना आया था? 5150 स्क्वायर फुट आया। मैंने यहाँ लिया है इसकी क्वांटिटी 51 स्क्वायर फीट। मार्केट में लेज़र कटिंग आपको आराम से 190 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिल जाती है। आप इसको सेफ साइड 200 रख लें। फैब्रिकेशन, मार्केट में जो फैब्रिकेशन का जो रेट है
50 रुपये पाकिस्तान में पर केजी चलता है। जो मेरा डिज़ाइन है इसका रेट 50 रुपये केजी, मुझे पता है मैं इसका आराम से करवा लूँगा। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा वेल्डिंग है, तो उसके मुताबिक आपका रेट कम ज़्यादा हो सकता है। डिज़ाइन के मुताबिक ये रेट कम ज़्यादा होता है। सो कहीं 25 रुपये भी हो जाता है, कहीं 40 रुपये भी, कहीं 50 रुपये। सो मैं अभी इसको 50 रुपये ले रहा हूँ। टूल, वेल्डिंग रॉड, डिस्क। सो क्योंकि मैंने सिर्फ लेबर देनी है, सो टूल्स, वेल्डिंग रॉड, डिस्क वगैरह मेरी होगी। सो मैंने जिन साहब से मैंने फैब्रिकेशन करवानी है उनको ये टूल्स मैं प्रोवाइड करूँगा। टूल मुकम्मल, वेल्डिंग रॉड्स, टूल, डिस्क, इसमें जो भी चीज़ें शामिल है, वेल्डिंग डिस्क, वेल्डिंग रॉड, अगर उसको कोई बुर्श चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा, अगर उसको कुछ सैंड पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा, एक्सेप्ट टूल्स। टूल्स उसके अपने होंगे। सो इसका रेट चल रहा है, ये मुझे अप्रोक्सीमेटली, ये मुझे एक जॉब के लिए कॉस्ट करेगा 6000 रुपया। मेरे टोटल पीस हैं 40 पीस हैं, टोटल मेरे 40 पीस हैं, टोटल प्रॉफिट। टोटल हमने ये 40 स्ट्रक्चर बनाने हैं इस तरह के। अच्छा, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। अच्छा, क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग चाहता है, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके लिए हम यहाँ से इसके डिज़ाइन की तस्वीरें भी देख लेते हैं गाइस। ये देखें, ये हमारे पास वाई शेप कारपोर्किंग शर्ट, कारपोर्किंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्लाइंट चाहता है हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग चाहता है। सो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का पाकिस्तान में, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। आज मैं 20 सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। जो मैंने रेट लिए थे, इसका रेट चल रहा है 210 रुपये पर केजी, इसका रेट चल रहा है मार्केट में। 376 केजी मेरा वज़न है। अब कैरिज, जो मैंने मटेरियल ख़रीदना है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदना है, उसको मैंने अपनी वर्कशॉप में भी तो मूव करना है, उसका मैंने कैरिज लगा लिया अप्रोक्सीमेटली 7000 मैंने इसका लिख लिया। सही हो गया। अब व्यूअर्स, मुझे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी पड़ रही है 1,99,000 जो एक्चुअली कॉस्ट है। अब मुझे इसमें 5%, मिनिमम 5% इसकी वेस्टेज निकालनी है। 5% वेस्टेज इतनी आ गई, टोटल आफ्टर वेस्टेज 5% इतना आ गया। अब प्रॉफिट मार्जिन हमने रखना है 20%, कम से कम आपने 20% रखना है। लेकिन ये हमारे पास 40 पीस है, टोटल प्रॉफिट मार्जिन फॉर 40 आइटम। सो क्लाइंट कह रहा था हम इसके 10% में भी उसको बचत हो रही थी। सो हम इसका फिल वक्त 10% ही कंसीडर कर रहे हैं। प्रॉफिट के बाद इतना टोटल आ गया। ये जो हमने ये पीस डिलीवर करना है लाहौर से इस्लामाबाद। सो एक पीस की हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है 5000 रुपये लाहौर से इस्लामाबाद। सही हो गया। सो ये सबको मैंने जब जमा किया, टोटल आफ्टर 10% प्रॉफिट मार्जिन, ये मेरे पास टोटल आ गया। ये देखें, ये सबको मैंने जमा किया। टोटल आफ्टर वेस्टेज, टोटल आफ्टर प्रॉफिट, टोटल आफ्टर लाहौर टू इस्लामाबाद, यहाँ इस ISB इस्लामाबाद। अब ये मेरे पास टोटल कितना आ गया, 235,908। सो ये मैंने आपको तमाम तरीका बताया है। ये मैंने जो जैसे प्रोफेशनली मैंने रेट सारे एस्टिमेट किए हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली फील्ड में एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं इतने में जो है काम करवा लूँगा। सो इसलिए मैंने ये तमाम रेट्स वगैरह कोट किए। अब 23,5,9 ये जो हमारी टोटल अमाउंट आई है, ये तो 8 पीसीस की अमाउंट है ना, इसको आप छोड़ दें। सही हो गया। ये 8 पीसीस, ये अच्छा, ये सिर्फ ओनली प्रॉफिट मार्जिन है। ये जो हमारे हम एक पीस का हमें प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन है 20-21 हज़ार, और 8 पीस का कितना है, 8,39,664। ये हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन है 8 पीस के लिए। इसको मैं फिल कर लेता हूँ येलो से। ये टोटल प्रॉफिट मार्जिन है, ये टोटल कॉस्ट है आफ्टर प्रॉफिट मार्जिन, आफ्टर वेस्टेज, सब कुछ। सो 23,59,008, सॉरी ये लिखा हुआ है 2,35,908, 2,35,908। अब ये मैंने प्रोफेशनली कोटेशन बनाई हुई है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2 लाख। इधर मैंने लिखा हुआ है 2,35,908। ये मेरे पास टोटल अमाउंट है। सही है व्यूअर्स, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैंने यहाँ, अब आपने प्रोफेशनली कोटेशन कैसे बनानी है, सोलर स्ट्रक्चर, वाई शेप सोलर कारपोर्ट स्ट्रक्चर की प्रोफेशनली कोटेशन कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपने अटेंशन करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अली, मेरा जो क्लाइंट है उसका नाम अली है, मिस्टर अली लिख लेता हूँ। सही है। आप प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ आपने अपना कंपनी का नाम लिख लेना है। जैसे कि मेरे पास एक कंपनी है, कोई भी मैं एक कंपनी का नाम ले लेता हूँ,
मैं लिख लेता हूँ ताहिर, ताहिर इंजीनियरिंग, ENGIN इंजीनियरिंग वर्क्स। मैंने ऐसे बस एक एग्जांपल नाम लिया, ताहिर इंजीनियरिंग वर्क्स। ये आप इसके जो टेक्स्ट वगैरह वर्डिंग खुद सेट कर लीजिएगा। सो मैं इसके ऊपर नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं अब मेरा जो मेन टॉपिक है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सो इंग्लिश को आप खुद देख लीजिएगा। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या, वाई शेप सोलर कार पार्किंग स्ट्रक्चर, ये चीज़ें लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, इधर प्रोफेशनली स्कोप लिखना है। ये मैंने स्कोप लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ, ये आप पढ़ लीजिएगा। मटेरियल 4 mm शीट एंड 6 mm, हमारे पास 4 mm एंड 6 mm शीट है, इंक्लूडिंग बेस प्लेट 16 mm बेस प्लेट है। सही है, ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं ताकि उसे पता हो। फैब्रिकेशन ऑफ वाइव शेप स्ट्रक्चर एज पर अप्रूव्ड डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ये चीज़ें क्लियर हो गई। वेल्डिंग एंड असेंबली वर्क एट वर्कशॉप, ये चीज़ें मैंने उसको लिख दी हैं कि ये स्कोप ऑफ वर्क है। अब यहाँ यूनिट जॉब है, एक पूरी जॉब है। सही है, इसका जो है जो है इसकी क्वांटिटी 1 है जॉब। इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म कर दें आप। सो इसको ख़त्म कर, टोटल रेट, यहाँ रेट लिखें और यहाँ अमाउंट लिख दें, AMOUNT। वो मुझसे डिलीट हो गया कॉलम, वो ना भी होता तो चल जाना था। अच्छा चलें, अब ये मेरे पास एक क्वांटिटी है। सही है, मेरे पास इतनी अमाउंट आई है इसकी। सारा जो वेल्डिंग का काम है इसमें हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग भी इंक्लूड है, देखें इसमें हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग भी इंक्लूड है। सही हो गया, इस टोटल अमाउंट में 2,35,908 में। अब आपने क्या करना है, यहाँ सॉरी ये मेरे पास शीट खुली हुई है, यहाँ हम इसको नाम भी दे देते हैं ना, कोटेशन का नाम दे देते हैं फॉर वाई शेप। ये मैं आपको इसकी सॉर्ट फाइल भी दे दूंगा। सही हो गया, एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैंने यहाँ लिखना है क्वांटिटी 1, यहाँ रेट लिख दें। यहाँ रेट ना आप लिखें, या आप एक मिनट, आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास रेट है इसका 200, बल्कि आपने ये तमाम वर्किंग की हुई है। सही हो गया, वेट वगैरह कुछ भी ना लिखें, कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको आप ए का नाम दे दें, स्कोप ऑफ वर्क ए। सही हो गया, और इसको इसी में ही इसको बी का नाम दे दें। सही हो गया। अब हम इतनी ज़्यादा वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम टू द पॉइंट बात करेंगे। यूनिट इसका जॉब है, क्वांटिटी 1 है, रेट इसका ये है, रेट हमारे पास ये आया, इधर रेट लिख दें। अमाउंट क्या आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये अमाउंट आएगी यही। सही हो गया, बस ये ऐसे ही आप एक प्रोफेशनली जो है कोटेशन बना के आप इसके ऊपर फर्दर भी डिटेल के साथ वर्किंग कर सकते हैं। लाइक इसको आप अलहदा से लिख लें, इसको आप अलहदा से लिख लें। अगर आप क्लाइंट को ब्रेकअप देना चाहते हैं कि यार ये तमाम चीज़ें हमने जैसे ये कैलकुलेट किया, ये मैंने तमाम चीज़ें क्लाइंट को प्रोवाइड की हुई हैं क्लाइंट के, ताकि उसको पता लग जाए कि ये तमाम कितनी कॉस्ट कर रही हैं चीज़ें। ठीक हो गया। सो जो मेरा क्लाइंट है ये मैंने उसको दी है, आगे से उसका भी क्लाइंट है जो मेन क्लाइंट है जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा है। सो ये चीज़ें हैं। सो मैंने ये कोटेशन आपसे शेयर किया है। अगर आप इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करना चाहते हैं वो भी हो सकती है, लाइक आप इसको अलहदा कर लें, इसको अलहदा कर लें, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए ये मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने जो है यहाँ ये फर्दर टर्म एंड कंडीशन लिखनी है, वो टर्म एंड कंडीशन लिख लेते हैं। मैं व्यूअर्स अभी हमने इसकी टर्म एंड कंडीशन लिख लेनी है, TR टर्म्स एंड कंडीशन। अगर मेरे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सही हो गया। अच्छा देखें, मैं जो है टर्म एंड कंडीशन ऑल रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ 20, नहीं इसको ख़त्म कर दें। यहाँ आप लिखें कोटेशन वैलिडिटी 15 डेज, यानी 15 दिन तक फ्रॉम द इशू डेट। अच्छा, फाइनल कॉस्ट में वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टील मार्केट प्राइस
एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। ये व्यूअर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर क्लाइंट को हमने आज कोटेशन दे दिया, वो मुमकिन है 20 दिन बाद ऑर्डर प्लेस करे या 25 दिन बाद, सो मुमकिन है उस वक्त मटेरियल का रेट कम या ज़्यादा हो जाए। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि उसको पता हो। अच्छा, लीड टाइम ऑफ फॉर वन स्ट्रक्चर, ये अप्रोक्सीमेटली आप लिख दें 2 to 3 days, एंड द फॉर 40 स्ट्रक्चर्स इसको कर लें 1 मंथ, क्योंकि हमने 1 मंथ में ये कर लेना है, 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल। बस ये लिख दें 11 मंथ हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल। एथोराइज बाय, यहाँ आपने जो, अच्छा एथोराइज बाय जो आपका कोई सीनियर है जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, यहाँ उसका नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। सो यहाँ आपने अपनी तमाम चीज़ें लिख लेनी है। सो ये मैं आपको एक पैटर्न प्रोवाइड कर दूंगा ताकि अगर कोई आम न्यू भी है उसको ये पैटर्न फ़ायदे का बायस बने। सो व्यूअर्स, पार्ट 3 में हमने इसकी प्रोफेशनली कोटेशन बनानी सीखी है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको आप ऑल बॉर्डर कर दें। मुझे एक्सेल नहीं सिखाना आपको, एक्सेल आपको आता है, मैंने सिर्फ आपको इसकी बेसिक जो है वो BOQ बनाना सिखा, इसकी प्रोफेशनली कोटेशन बनाना सिखाई है। पार्ट 1 में हमने 2D ड्राइंग्स के ऊपर वर्किंग किया, पार्ट 2 में हमने इसकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की हैं, पार्ट 3 में हमने इसका प्रोफेशनली कोटेशन और इसके रेट कोड किए हैं। सही हो गया कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मार्केट से मटेरियल कितने का आएगा, टूल वगैरह कितने के आएंगे, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग। सो ये तमाम चीज़ें मैंने आज आपसे वाई शेप कार पार्किंग शेड के हवाले से डिस्कस की हैं। अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गई मुझसे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व गुड डे।